आने वाले मुस्तकबिल के साथ मुखातिब हूँ। बाबरी मस्जिद का एक वॉइस, बाबरी मस्जिद का एक हिस्सा हमारे मदरसे के बच्चों को देना है आप लोग, तो बहुत खुश हुआ मैं। और उससे भी ज़्यादा खुश जब हुआ ये मदरसा औरत बच्चों का है। एक टॉपिक बाबरी मस्जिद की एक टॉपिक सिर्फ मर्द बच्चे और यूथ हमारे बड़े लोग सुनने की ऐसे टॉपिक और हमारे औरत बच्चों को दी जा रही है। इनकी एक ऊंची सोच को और इनकी एक बहुत जिंदा दिली को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। क्यों है बोले तो आज जो भी मसाइल हिंदुस्तान के अंदर चल लेकर है, जो भी प्रॉब्लम्स आज हिंदुस्तान का मुसलमान फेस कर लेकर है, उसमें बहुत कम मुसलमान ऐसे लोग हैं जो हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, उसमें भी ज़्यादा मर्द बच्चे हैं। लेकिन ऐसे मौके पर ये मुद्दे के ऊपर आज एक औरत बच्चों के मदरसे में आकर मेरे टॉपिक को बयान करना मेरे वास्ते में भी कहना बहुत खुशी की बात है। 1992 में बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया, नहीं बाबरी मस्जिद को गिरा दी गई है। यहाँ तक हम लोगों को मालूम है, मोटे मोटे बातों में नहीं मालूम है ना, सबको मालूम है। तो बाबरी मस्जिद को क्या वास्ते गिराया गया, आखिर मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, पहले ये चीज़ मालूम होना नहीं हमारे को। सिर्फ बाबरी मस्जिद गिरा डाली क्या कि मुसलमान ऐसे दुश्मनियों को गिरा डाली, ऐसा नहीं है। असल में मसला क्या है, क्या वजह से इस मस्जिद को गिरा दी गई, ये थोड़ी बहुत हमें जानकारी लेंगे। इसके वास्ते थोड़ा पास्ट में हम लोगों को जाना पड़ता, अच्छी बात है। तो माजी में अगर से हम जाएंगे तो हिंदुस्तान ऐसा नहीं था जैसा अब है। तकरीबन 24 रियासत आज हिंदुस्तान, पूरे रियासतों को मिला हिंदुस्तान बोलते हैं। हिंदुस्तान इससे पहले ऐसा नहीं था। जब हिंदुस्तान को मुसलमान आने से पहले हिंदुस्तान क्या है बोले तो ना अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाकर था। कैसा बोले तो करनूल एक हिस्सा, करनूल को एक राजू रहता, बादशाह रहता, उसके नीचे मंत्रियाँ रहती, उसके नीचे वजीरा रहती, सब कुछ रहती, उसका एक एडमिनिस्ट्रेशन रहता। ऐसा एक कड़पा एक राज्य में, नेल्लूर एक राज्य में, ऐसा अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाकर था। अलग अलग राज वहाँ बादशाह सब अलग अलग रियासत आते, ये लोग आपस में लड़ने को मरते थे। ऐसी हालत हिंदुस्तान की थी। और ऐसे हिंदुस्तान में ज्यादा राज किसका चलता था बोले तो ब्राह्मणों का चलता था। ब्राह्मण से बोले तो मालूम नहीं, बुम्मन, हाँ बुम्मनों का राज चलता था। जो भी बादशाह होते थे बुम्मनाच होते थे, जो भी देवला में पुजारी होते थे देवला में होते थे। उनका जो मनुस्मृति का सिस्टम है, उनकी किताब है मनुस्मृति बोलकर। मनुस्मृति के सिस्टम में क्या है बोले तो ना सब बराबर नहीं है। सबके ऊपर दर्जे में कौन आता है बोले तो ना ब्राह्मण आता है। उसके बाद आर्य वैश्य आता है, बोले तो के ज़माने में बखालों होते हैं बिजनेस करने वाले। उसके बाद क्षत्रिय आता है, बोले तो लड़ाई लड़ने वाले। उसके बाद शूद्र आता है, शूद्र दलिता बोले, शूद्रुलो बोले तो ना शूद्रुलो में हमारे मुसलमानों को भी मिलाती है। शूद्रुलो बोले तो इनके वास्ते में कामा कर ले को जीते सुनो, अलग अलग कारोबार कर ले को जीते सुनो। दरिद्रुलो बोलते थे ना, उनके जो बाथरूम है, उनके जो तमखाने हैं वो क्लीन करने के वास्ते में, उनके गायों को नहरा धुलाने के वास्ते में, उनके घर झाड़ने के वास्ते में, ऐसे चीज़ों के यूज़ कर लेते थे ये लोग। कौन हो? ब्राह्मण। समझ में आती है ना बोलते सब बातों? समझ में आने तो पूछे, इंशाल्लाह फिर बोलता हूँ, ठीक है। क्यों बोले तो माजी हम लोगों को बराबर याद रखना है मौजूदा हालातों से लड़ने के वास्ते में, ठीक है नहीं। तो ऐसा एक सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर चल लेकर था। एक राज्य से लेकर अब एक राज्य लड़ने को मरते थे। कब? मुसलमान हिंदुस्तान को आने से पहले तकरीबन 1000 साल से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत कर को है, मालूम है ना सब लोगों की, सुनते रहते हैं आप लोग। तो जब हिंदुस्तान में ऐसे हालात थे, हिंदुस्तान में मुसलमान जब आया तो ये हालत क्या है बोले तो ना बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ थे। खिलाफ उसमें हिंदुस्तान ऐसा एक जातवाद को मानता क्या? नहीं मानता। बहुत सारे लोग हैं, शिया सुन्नी पठान सब जन है, सबको एक ही निगाह से देखने वाला क्या है? इस्लाम है। तो यहाँ के एक सिस्टम से क्या है तो इस्लाम को जनता नहीं था। तो जब हिंदुस्तान को मुसलमान आए तो आहिस्ता आहिस्ता क्या है बोले तो ना इस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करे, ठीक है ना। जो दलित और शूद्र थे उनको भी कपड़े भी बराबर पहनने देते नहीं थे। उनको औरतों को कपड़े कमर के नीचे बंधना, ऊपर कपड़ा नहीं है। दलितों को पीछे झाड़ू बनते थे। उन्होंने चले तो भी उनके खदमा क्या है बोले तो ना ये जमीन के वास्ते में दरिद्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उर्दू में, दलिंद्रा की उनके पाँव पड़े तो भी बोल को उनके पीछे दलिता के पीछे क्या है बोले तो ना झाड़वा बनते थे, झाड़ ले को जाना उनको।
उन्होंने पानी भी क्या है तो ऊपर से डाले तो नीचे डाले, हाथा पकड़ो पीते थे। आज भी देखते रहते हैं, कहाँ तो भी खेड़ा में दिखता रहता। आज भी हमारे खेड़े में क्या है तो दलिता जो भी क्रिश्चियंस है उन्होंने पीने के पानी की बोरिंग को हाथ में लगाना, उन्होंने हाथ लगाए तो मारती हैं उनको, कौन तो जना भर को डाले तो उन्हें लेको जाना। आज भी क्या है तो ना वहाँ देखने को ऐसे हालत मिलती। तो ये सारी चीज़ें इस्लाम के खिलाफ है। नहीं, इस्लाम सबको बराबरी की निगाह देखता। जब हिंदुस्तान में आकर राज करे मुसलमान, तकरीबन 1100 साल राज करे, वो राज में हिंदुस्तान को क्या करे बोले तो ना पूरी दुनिया के अंदर एक सोने की चिड़िया बनाए, ऐसे जात पात को क्या है बोले तो ना खत्म करे। सती सहगमनम बोलकर था एक सिस्टम, बहुत भयानक सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर था। जब एक शोहर गुजर जाता है और शोहर के साथ साथ उसकी बीवी को भी उसके ऊपर बिठा को जला देते थे, जिंदा जलाते थे। ऐसा एक गंदा सिस्टम क्या है तो मनुस्मृति में था। तो ये सारी चीज़ों को क्या करे बोले तो ना मुसलमान आकर ख़त्म कर लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये अलग अलग छोटे छोटे राजा हैं थे बोले ने, ये अलग अलग छोटे छोटे राजाओं को ख़त्म कर वो क्या करे बोले तो ना मुकम्मल हिंदुस्तान को बनाकर दिए। आज जो ये मुकम्मल हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान बड़ा है, वो हिंदुस्तान को मुकम्मल बनाने का सबसे बड़ा हाथ किसका तो है बोले तो ना हिंदुस्तान में मुसलमानों का है। सब बड़े बड़े कारोबार, घरेलू कारोबार करना सीखे, खाना खाने का तरीका सीखे। इन लोगों को खाना खाने का तरीका नहीं आता, ऐसे लोगों को एक बेहतरीन खाना खाने का निज़ाम सिखाए, कपड़े पहनने का तरीका सिखाए, बिजनेस सिखाए। बड़े बड़े इमारतें हिंदुस्तान के अंदर बना कर दिए। आज भी बहुत सारा इनकम वो इमारतों के जरिए हिंदुस्तान को आता है। तो ऐसी एक तारीख हिंदुस्तान में मुसलमानों की है। जब हिंदुस्तान में मुसलमान आए, ये पूरे सिस्टम को चेंज हुए, तो किसको नुकसान हुआ? नुकसान किसको हुआ? ब्राह्मण्स को नुकसान हुआ। कई को बोले तो उनका जो राज छीन लेने, उन्होंने जो सिस्टम चला लेकर थे, वो सिस्टम को क्या करे, पूरा मनुवाद के सिस्टम को पूरा मुसलमान खत्म करे, खत्म करो, सबको एक निगाह देखने लगे। पूरे इस्लाम को क्या है बोले तो ना पूरे हिंदुस्तान में आम करे। इस्लाम एक शांति धर्म है बोलने का, पूरा आम करे। मार ले को मरने को, आपस में जात पात पैदा करो ना को बोलो, क्या करे बोले तो ना ये ब्राह्मणवाद को खत्म कर दो, मनुस्मृति को खत्म कर दो, हिंदुस्तान को सब में सबसे बराबरी का हुकूक देने लगे। तो ये मुसलमान ऐसा करने की वजह से मुसलमानों के ऊपर क्या है बोले तो ना एक गुस्सा बोलने वाली चीज ब्राह्मणों के अंदर है। कई को बोले तो उनके हाथों से क्या है तो उनकी हुकूमत छीनी गई है, छीनी गई नहीं उनकी हुकूमत। तो ऐसा एक गुस्सा क्या है बोले तो ना जब हिंदुस्तान में मुसलमानों मुगलों का दौर खत्म होते हैं, बहुत दूर शाह जफर के बाद हिंदुस्तान में मुगलों की हुकूमत खत्म होती है आहिस्ता आहिस्ता। जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत करने लगे, 1925 का वक्त था, आज़ादी आने का बहुत करीब वक्त था। 1925 में क्या करे बोले तो ये ब्राह्मण क्या करे बोले तो ब्रिटिशर्स को ये मुगलों की हुकूमत खत्म हो गई आहिस्ता आहिस्ता, ब्रिटिशर्स राज करने लगी। तो वो मौका था ब्राह्मण्स को फिर से उनका राज इम्प्लीमेंट करने के वास्ते में, शुरू करने के वास्ते में। वो 1925 में क्या करे बोले तो ना RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बोलकर ब्राह्मण क्या करे एक संस्था बनाकर शुरू करे। जब से अंदरूनी तौर पर क्या करे तो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के ऊपर हमले करते रहे लोग। कई को बोले तो उस टाइम में आज़ादी का एक आंदोलन में बहुत सारे चले करते, उसमें सब लोग बिजी है। तो ये लोग क्या करते थे बोले ना इंटरनल मुसलमानों को मारने का काम करते थे। हिंदुस्तान की आज़ादी के वास्ते में मुसलमान हिंदुआ सब मिलकर लड़ते रहे। तो एक तरफ हो, दूसरी तरफ ये लोग आज़ादी के वास्ते में लड़े नहीं सरका, हिंदुस्तान के मुसलमानों को ख़त्म करने का काम आहिस्ता ये लोग 1925 से शुरू करते हैं। तो ऐसा एक माहौल चलने कर था। और एक आज़ादी के आंदोलन ज़्यादा हो जाने के बाद ब्रिटिशर्स क्या करे बोले हिंदुस्तान को छोड़कर जाना है बोलकर एक फैसला ले लिए। ऐसा छोड़ को जाना नहीं, यहाँ पर हिंदू मुसलमानों को लड़े लगा को जाना बोलने की गंदी सोच के साथ क्या करे बोले तो कि ना हिंदुस्तान को 2 टुकड़े में अलग करे। समझ में आने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को समझ में आने, मैं पूरा बोल लेता है ऐसे ऊपर से, किसको तो क्या डाउट है नहीं, ठीक है। ऐसा 2 टुकड़े करे, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना को क्या करे बोले तो ना बलि का बकरा बने, सामने रखो बलि का बकरा बनाकर। पीछे जो मंसूबा पूरा था वो RSS का था। कई को बोले तो ना हिंदुस्तान से जब तक मुसलमान नहीं चले जाते, जब तक इनका राज नहीं चलता, बोले तो क्या करना, हिंदुस्तान को 2 टुकड़े करना। टुकड़े करो, मैक्सिमम जो ताकत है वो पाकिस्तान की तरफ भेज देना,
तो बचा सो हिंदुस्तान के ऊपर इनका राज करना बोलने की इनकी एक सोच थी, समझ में आनी। ऐसे क्या करेगा तुम, मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत बड़ी सोच रखने वाले थे, उन्होंने अच्छे लीडर थे, वैसे एक लीडर को सामने रखो क्या है कि एक मंसूबे बनाकर क्या करे बोले तो ना हिंदुस्तान को दो टुकड़े में अलग करे। आज हिंदुस्तान को बांटने का नाम काम किसका तो है बोले तो ना मोहम्मद अली जिन्ना का नाम बताते। हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हुआ तो हिंदुस्तान में है सो पूरी मुस्लिमानों की ताकत बोले तो बड़ी बड़ी सोच रखने वाले लोग हैं, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े लीडर, सो भी किधर चले गए, पाकिस्तान चले गए। तो यहाँ पर जितने भी मुसलमान अपनी मर्जी से है, यहाँ मजबूरन नहीं है, अपनी मर्जी से हम हिंदुस्तान हमारा है, हमें यहाँ पैदा हुए बोलकर जितने भी मुसलमान यहाँ पर बचकर है वो अपनी मर्जी के साथ है, अपने हिंदुस्तान के ऊपर प्यार और मोहब्बत की वास्ते में यहाँ पर है। तो ऐसा डिवाइड होने के बाद पूरी ताकत पाकिस्तान की तरफ चले गई मुसलमानों की। यहाँ पर बचे कुछ लोगों को बोले तो पसमानदा तबका बोले तो नहीं, अनगारी ना बोले, क्या भी नहीं, बिल्कुल इनके पास क्या है प्रॉपर्टीज नहीं, काम कर ले को जीते सुनो ज्यादा, ऐसे बहुत सारे थोड़े मालदार लोग रहते हैं, लेकिन 80% से ज्यादा कौन बच गए बोले तो काम कर ले को जीते सुनो बच गए। तब उसमें लड़ने के वास्ते में कौन भी नहीं है सामने, कौन है, अच्छे ताकतवर लोग चले गए। बोलकर क्या करे बोले तो ना कांग्रेस की कमेटी बनाई 1986 में, शायद वो कमेटी में पूरे ब्राह्मणास थे, कांग्रेस पार्टी मालूम है नहीं, सबसे पहले बड़ी काउंसिल बनाई गई, उसमें सबसे ज्यादा पूरे कौन थे बोले तो ना ब्राह्मणास थे। हमें पूरे ब्राह्मण मिलको यहाँ पर हिंदुस्तान में मुसलमान और दलित आदिवासी सब मिला लेते ना 70% है, हमें बोमना मिल को ये चीज को नहीं चला सकते आगे पार्टी को, इसमें दलिता भी होना है, उनको क्या करे बोले तो ना ज्योतिराव फूले मालूम है, तो ऐसे एक इंसान को कांग्रेस की काउंसिल में इन्वाइट करे तो उन्होंने क्या है सब जने बोमना है तुम्हें, मेरे अकेले को सब यूज कर लेने के वास्ते में तुम्हें बुलाती ही मना आता बोलकर। तो उसमें से गोलवालकर बोलता सुनो दो इन्हें ब्राह्मण्स अलग निकल को क्या करें बोले ना, वो कमेटी में से RSS बोलने वाला एक संस्था बने 1925 में, बनाकर आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के मुसलमानों को अटैक कर लेते गए। आज़ादी हो गई, 7 में हम लोगों को आज़ादी मिली। 47 के बाद 1949 दिसंबर 22 तारीख को यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या बोलकर एक गांव है, वो गांव में बाबरी मस्जिद है। एक मंसूबे के हिसाब से, एक प्लानिंग के हिसाब से क्या करे बोले तो ना रात में एक प्रोग्राम करे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी बोलकर एक प्रोग्राम करे 22 तारीख को। वहां पर एक मस्जिद थी, 500 साल पुरानी मस्जिद का नाम क्या है, बाबरी मस्जिद। 450 साल से ज्यादा वहां पर क्या है तो नमाजा होते थे। तो ऐसी मस्जिद को गिराने का एक मंसूबा अपने माइंड के अंदर रखो, क्या करी बोले तो ना एक प्रोग्राम, श्री कृष्णाष्टमी का एक प्रोग्राम रात को कर को क्या करे बोले तो ना रात जाकर बाबरी मस्जिद के अंदर ले जाको देव के मूर्तियां को रखी, नमाज पढ़ाते ना इमाम, वो जगह पर जाकर बहुत सारे मूर्तियां को रखो, क्या करी आ गई रात को आ जाओ। दूसरे दिन सुबह में क्या करें बोले तो ना पूरे गांव के अंदर बाबरी मस्जिद के अंदर हमारे भगवान प्रकट हो गए, सब जने चलो देखो चलो बोलो, सबको पूरे गांव को क्या करें डंडोरा मारी। वहां पर सुबह में मुसलमान नमाज के वास्ते गए, नमाज पढ़ने के वास्ते में गए, तो वहां क्या है, मूर्तियां हैं। उसके बाद बहुत सारा बवाल मच गया, वहां पर हिंदुआ सब आने लगे, एक क्या लड़ाई का माहौल बन जाने के बाद क्या हुआ बोले तो उस टाइम जब मूर्तियां रखी गई थी 1949 में, उस टाइम में कौन थी गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लोकल में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यूपी में भी, और ऊपर सेंटर में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ये सब कुछ होता है तो खामोश देखती बैठी, क्या भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिए। जब लोकल का अयोध्या का एक मैजिस्ट्रेट क्या करता है बोले तो ना वो जितने भी लोग वहां पर जबरदस्ती करती है मूर्तियां रखो, उसके ऊपर एक्शन लिए नहीं सरकार। वहां पर क्या करता है बोले तो ना मुसलमान को नमाज पढ़ने गए नहीं सरकार, गेट को लाक डाला देता, कौन भी हिंदे वहां पर नहीं जाना नहीं बोल, गेट को लाक डाले नहीं सरकार। और ज्यादा क्या करता बोले तो ना उन्हें वहां पर वो जो मूर्तियां रखी गई वो मूर्तियां को पूजा करने के वास्ते में एक पुजारी को अलर्ट करता, उसका नाम के नैयर है। ऐसा करे उसको बीजेपी पार्टी का MP का सीट देकर नवाजी। ऐसी एक प्लानिंग के साथ हिंदू मुसलमानों के अंदर एक दहशतगर्दी, एक नफरत फैलाकर अपनी गंदी राजनीति को इंप्लीमेंट करने के वास्ते में ये RSS क्या करा बोले तो ना वहां से एक शुरुआत करा। कई को बोले तो
इन्हों राज करना बोले तो हुकूमत इनके हाथ में आना नहीं आना, हुकूमत इनके हाथ में आना बोले तो उनके एमपी जितना, एमएलए जितना वो जीते तो आकर आज बैठ के उन्हें पैसा बैठती हूँ। इसका एक प्लानिंग कब से होकर है? 100 साल पहले से। कब से? 100 साल पहले से इनका टारगेट क्या था? पूरे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना। उनके 100 साल कंप्लीट होने के वास्ते में और 3 साल बाकी है। 1925 में इन्होंने काम शुरू करी, 2025 में इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये कौन सा साल है? एक महीना गया तो 2022 आता नहीं, और उसके बाद 3 साल सिर्फ बाकी है पूरे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने में। उसके बाद हिंदुस्तान के हालात कैसे बदलने वाले हैं वो अल्लाह वाला, बहुत सारी प्लानिंग इनके पास है। तो एक मंसूबे के साथ क्या करें बोले तो ना, ये मूर्तियां रखो, क्या करें इनकी रखने के बाद एक झगड़ा हो गया वहां पर, एक पुजारी को रखो, पूजा करने के वास्ते में खत्म कर डाली। उसके बाद इंडियन पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से केस लड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डाला गया। वो एक केस मुसलमान वहां पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ती ही लाया रहा, लेकिन इंटरनल ये लोग पूरे हिंदुस्तान में क्या करे, राम मंदिर का इश्यू लेकर क्या करे, गंदी राजनीति की शुरुआत करे। अयोध्या में क्या बनाएंगे? राम मंदिर बनाएंगे, अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे बोलकर पूरे हिंदुस्तान में क्या है बोले तो ये ना, फिर को ऑलरेडी उनका एक सिस्टम था, उस सिस्टम के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में फिर को क्या करे, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुआ मिल को है मुसलमानों में नफरत डालना शुरू करे। वहां पर मस्जिद नहीं मंदिर थी, मुसलमान क्या करें बोले तो ना, मंदिर को तोड़ को मस्जिद बने बोलकर उनका जहन, जो हिंदू भाइयां हैं हमारे अच्छे हिंदू भाइयां थे, सब मिलकर थे हमें, तो ऐसे हिंदुओं में नफरत भरना शुरू करे। ऐसा करते 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 कहाँ तक गए? 1992 में बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करे ने 1992 दिसंबर 6 को क्या करे, हमें तोड़कर दिखाती बोलकर 1992 में 6 दिसंबर को तकरीबन 2 लाख से ज्यादा ये कर सेवक को, आरएसएस के कर सेवक को लेको जाको वहां पर पूरा हिंदुस्तान देखता है, हिंक्या खोल को देखता है। ऊपर बैठी जो गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट को मालूम है गिराती बोलकर, नीचे जो एडमिनिस्ट्रेशन अयोध्या में है उसको भी मालूम है गिराती बोलकर, लेकिन उनके ऊपर क्या भी एक्शन नहीं लिया गया। जितने भी लोग मस्जिद को गिरा कर है, गिरे से नहीं, गिराने के बाद भी वो जो रास्ते में वो लोग जहाँ रास्ते पर से गुजरती हैं वो लोग, वो पूरे रास्ते में क्या करें, तबाही मचा रहे। बहुत सारा मुस्लिम इलाका था, पूरे मुस्लिम इलाका को जला कर राख कर कितने की मुसलमान को उस टाइम में क्या है तो शहीद होकर आए। तब से 1992 से लेकर आज तक 2021 तक जितने भी अच्छी सोच रखने वाले मुसलमान बहुत कम बचे थे, उन्होंने लड़ लेते हैं। जब से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वजूद में, तब से लेकर आज तक ये लड़ाई को उनके खाने के ऊपर लड़ लेती आती। ऐसा लड़ने की वजह से आज मेरे ऊपर 4 केस हैं। कितने केस हैं? 4 केस हैं। केस ऐसी लड़ने की जरूरत, डरने की जरूरत नहीं है। आज ये लड़ाई पहले हमारे पुरखा, हमारे साहबा लड़ने की वजह से आज इस्लाम आम है हमारे वास्ते में, नहीं तो सिर्फ एक नमाज पढ़ने के वास्ते में भी गले कट जाने पड़ते थे। नहीं, ऐसी एक बहुत खतरनाक हालत थी इस्लाम के वास्ते में। तो ऐसे एक इस्लाम को हमारे वास्ते में आसान कर को हमारे नबियां, पैगम्बरां, साहबा अपने जान की, माल की सब कुर्बानियां देखो आज इस्लाम को यहाँ तक हमारे वास्ते में लेकर आए। तो आज हमारी जिम्मेदारी है, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए हमें लड़ना है। लड़ना है नहीं? लड़ना नहीं तो कि ना, ये जो 3 साल के बाद ये लोगों की एक हिंदू राष्ट्र बनाने का एक मंसूबा है, इसके अंदर ये लोग कामयाब हो जाएंगे तो हिंदुस्तान में मुसलमान सिर्फ या तो हिंदू बनकर रहेगा या नहीं तो उनका गुलाम बनकर रहेगा। ऐसा एक मंसूबे के साथ ये लोग प्लानिंग के साथ आगे जाती हैं। ऐसे सूरतों में आज हिंदुस्तान का मुसलमान क्या है बोले तो ये ना अय्याशी में है। किसमें है? अय्याशी में है। क्या होता? अल्लाह है। क्या होता? सब कुछ, सब सारी चीजें के वास्ते में अल्लाह है। हमें नमाज पढ़ लिए, ज़कात दे दिए, हज कर लिए, 5 चीज़ें हैं हमारे, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर ली तो हम लोगों को जन्नत है। लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर मैं सुना हूँ बहुत सारे उलमा में, अपना दिन का काम करते हुए हक के रास्ते में लड़ना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। याद रखो, जब दुश्मन तुम्हारे बाजू वालों को मारता है, जब तुम्हें देख कर भी
खामोश रह गए, खामोश घर में बैठ गए, खामोश तस्बीह कर लेते हुए घर में बैठ गए, तो मेरे अजाब का इंतजार करो, बोलता है अल्लाह ताला। बोलता है ना, आप लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, सिर्फ जकात देना नहीं है, सिर्फ हज करना नहीं है। अगर जो भी जुल्म और सितम को सहने के वास्ते में सिर्फ दवा और दुआ काफी होती मुसलमानों को, तो सहाबा को हथियार उठाने की जरूरत पड़ती थी क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाए तो उनकी दुआ कबूल हो जाती है, होती नहीं होती? सहाबा जिनको जन्नत की बशारत भी देकर है, सहाबा अगर से दुआ करे तो उनकी दुआ कबूल होती नहीं होती? फिर भी क्या वास्ते हक के रास्ते में लड़े उन्होंने, फिर भी क्या वास्ते में हक के रास्ते में शहीद हो गए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए, किसके लिए? उनकी जिम्मेदारियां नमाज, जकात, हज ये सब कुछ कर लेते हुए भी हक के रास्ते में लड़ने के लिए हमेशा आगे रहे। दिन भर अल्लाह के रास्ते में जंगा लड़ने के वास्ते में निकले, रात भर इबादत करते थे। तो ऐसी एक हिस्ट्री क्या है बोले तो इना हमारे मुसलमानों की है। लेकिन आज जितने भी पढ़े लिखे तबका, जितने भी दीन इस्लाम को लेकर चलने वाले बड़े बड़े उलमा क्या करती हैं बोले तो इना हमारी कम्युनिटी को सिर्फ नमाज, जकात, हज, रोजे के हद तक ही महदूद कर रख डाले। ऐसा रखने की वजह से ये जो दुश्मन चाल चल लेकर है, वो अपनी चाल चलने में क्या है तो आसानी मिल गई है उसको, मिल गई नहीं मिल गई। आज हमारे घर के बाजू वाले को कौन तो एक जना आपको मारता है बोले तो हमें घर में दरवाजे डाले को अंदर बढ़ जाती, बैठते नहीं बैठते। लेकिन एक कौवे के ऊपर कौन तो आकर एक कौवा अटैक करता है, एक कौवा मर गया बोले तो 100 कौवे वहां जाकर जमा होती नहीं होती। ऐसी एक खूबी भी क्या है बोले तो ना हमारे अंदर से चले जाकर है। दो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप लोगों को। एक फलस्तीन का, एक बर्मा का एग्जाम्पल। मालूम है ना आप लोगों को फलस्तीन के बारे में? कितने लोगों को मालूम है? ठीक है, फलस्तीन हमारा एक मुस्लिम कंट्री है, उसके बाजू में इजराइल, एक्चुअल से पूरा फलस्तीन है चो, लेकिन इजराइल क्या करें बोले तो ना आहिस्ता आहिस्ता यहूदियां फलस्तीन को कब्जा कर ले को, बचे किचे पालस्तीनी मुसलमानों को भी भगा दल को वो भी कब्जा कर लेने की कोशिश चले कर। उनकी मुखालिफत में उनकी तरफ क्या है बोले तो ना बड़े बड़े हथियार है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी उनके पास है, बहुत बड़ी पूरी दुनिया से बड़ी टेक्नोलॉजी क्या है बोले तो ना यहूदियों के पास है। इधर पालस्तीनियों के पास सिर्फ फतरे के अलावा उनके हाथ में क्या भी नहीं, उसके अल्लाह और फतरे के अलावा उनके हाथों में क्या भी नहीं, अल्लाह और। लेकिन वो इस चीजों को लेकर अल्लाह के ऊपर यकीन रखो, सिर्फ मस्जिदों के अंदर, घरों के अंदर बैठे नहीं सरकार, अपने इबादतों को कंप्लीट करते हुए हक के मैदान में हक के लिए आकर वो लोग लड़ने लगे। कहां तक हुआ कि वहां तक लड़े, फतरे से लड़े, उधर से गोलियां से जलाते हैं तो भी इन्होंने फतरे ले को मार को लड़े, लड़को आज जीत हासिल करी तो हक के लिए लड़, सामने ठहर। जितना भी ताकतवर है दुश्मन तेरे सामने, वो सब मकड़ी की जाल के बराबर है। तो डरना, इस्तिकामत के साथ ठहर, मैं तेरे साथ हूं बोलता अल्लाह ताला। लेकिन आज दुश्मन की ताकत को डर जाओ, बर्मा के मुसलमानों भाग जाने लगे। बर्मा में बहुत सारे मुसलमानों को मारा गया, भाग जाने की वजह से शैतान हावी हो गया वहां पर। हावी हो जाको गली को एक जने रस्ते में बैठे थे, उनको भगा कर उनकी औरतों को, बच्चों को, उनको तलवार से काट काट को मार को है। हक के लिए ठहरे सुना जीते पालस्तीना, लेकिन जो दौड़ गए उन्हें मर गए। ये दो इबरत हमारे लोगों के सामने है। आज हक के वास्ते में हर एक घर से एक नौजवान निकल को आकर लड़ने की जरूरत है। तो ऐसी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज हिंदुस्तान के अंदर चल लेकर है। तो इसमें बहुत सारे कम, तकरीबन 30% बोले तो 30 करोड़ मुसलमानों में सिर्फ चंद गिने चुने मुसलमान क्या है बोले तो ना हक के रास्ते में आपको लड़ने के वास्ते में आज तैयार है। उसमें भी मैक्सिमम कौन है बोले तो ना मर्द में ज्यादा है। तो क्या हमारा इस्लाम के अलावा जितने भी अलग अलग मज़ाहिब हैं, उसमें औरत बच्चों को ज्यादा हक देकर है, इस्लाम में देकर जाए? किस में देकर है? हुक एक मर्दबानी के बराबर औरतों को हक कौन से मजहब में मिलको है? इस्लाम में मिलको है। मिलको है नहीं है? ये हम लोगों को जानकारी लेना चाहिए। अलग अलग मज़ाहिबा में सिर्फ एक आटा बम्मा बोलती नहीं, खेल के खिलौने की तरह एक औरतों को देखती, उनके बाप दादा की आस्ती में भी उनको हक नहीं है, उनको जीने का हक है, उनको
क्या भी हुकूक उसके शोहर नहीं दिए तो ना उसके हुकूक को लड़ने के वास्ते में भी क्या है बोलते अल्लाह ताला उनको हक देकर है। और हक के वास्ते में बड़े बादशाह को भी उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को भी एक माँ साहब उठकर क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन करे तो क्वेश्चन के मारे क्या है बोले तो ना, हालांकि पूरे दुनिया के बादशाह हो वैसा बादशाह भी क्या है तो पसीना पसीना हो गए, मेरा हक ये है मेरे को मिलता नहीं बोले तो फौरन क्या करे वो चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करे। ऐसा हक सिर्फ औरतों को इस्लाम देता है। तो ऐसे इस्लाम में हम लोग रहने के बाद और हमारी जिम्मेदारी क्या है, जो मौजूदा मसाइल जो आज फेस करती हैं हिंदुस्तान के अंदर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज हिंदुस्तान के अंदर कौन तो फेस करती हैं तो मुसलमान करती हैं। ऐसी जगह बहुत गिने चुने लोग आज सामने आकर लड़ती हैं, तो उसमें हम औरत बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है आगे आकर लड़े। तो एक सोच लेकर क्या करें बोले तो ना, आज की एक मीटिंग को ये जो दिसंबर 6 की टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोगों को देने का मकसद यही है। मैं ऐसे बोलता ना, तारीख गवाह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत सारे औरतें साहबे बहुत सारे अपने अपने जिम्मेदारियां निभाकर है। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ा बिजनेस संभाल कर दीन इस्लाम के वास्ते में बहुत सारा सहारा बने उन्होंने पैसों के मामले में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफू जान सफिया रज़ी अल्लाह तआला क्या कि नाम है उनका, उन्होंने हीले संभालने की जिम्मेदारी ली है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा औरतों की जमात के अमीर बने। ऐसे बहुत सारे तारीखी औरतें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या करने बोले तो बहुत बड़े बड़े जिम्मेदारियां निभा कर है। ऐसी जिम्मेदारियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जिम्मेदारियां देखो भी है। तो हम लोगों का हक बनता है मौजूदा हालातों में जो हालत आज फेस करती है हिंदुस्तान में, आज हिंदुस्तान के मर्दाना से खांदा मिलाकर हमारे शरीयत के दायरे में रहते हुए हम लोगों को लड़ने की जरूरत है नहीं? लड़ना है। छोटा एग्जाम्पल देकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। सफूरा जरगर कितने ने जानती हैं? सफूरा जरगर बोलकर एक जामिया मिलिया इस्लामिया की एक जेएनयू की पीएचडी स्कॉलर है। वो स्कॉलर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर। ऐसे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के स्कॉलर बोले तो एक अच्छी ऊंची सोच रखने वाले हम। तो ऐसे स्टूडेंट जब एनआरसी सीएए का मूवमेंट आया, मालूम है ना सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल रजिस्ट्रेशन क्या है एनआरसी है। तो ये जो मूवमेंट शुरू हुआ, ये मूवमेंट कब है तो ये बिल पास करने के वास्ते में पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठेगी। पहली फुर्सत में कौन तो आवाज उठे बोले तो ना जामिया मिलिया स्टूडेंट। कई को बोले तो ये सीएए के ताल्लुक से पढ़े लिखे तलबा के अलावा दूसरे हम किसको मालूम नहीं चलना, मालूम नहीं क्या है कि बोलेंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे थे उनको मालूम हो गया। जब उन्होंने आकर प्रोटेस्ट करने लगे, प्रोटेस्ट कर को जितने भी लोगों को जमा कर को बड़े बड़े प्रोटेस्टा करने के वास्ते में ये सफूरा जरगर अपनी अहम किरदार निभागो है। पीएचडी स्कॉलर उन्होंने अच्छे प्रोफेसर के होदे के आदमी, औरत 28 ईयर्स कितने 20-8 साल की एक औरत है, शादीशुदा औरत, ऐसा जवान औरत भी नहीं, शादीशुदा औरत आकर वो मूवमेंट में सामने खड़े को लड़ी। वो लड़ी सो लड़ाई क्या है बोले ना, पूरे हिंदुस्तान को क्या करी होते हिला को रख डाली, पूरे हिंदुस्तान को जानकारी दी उन्होंने। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटी मिलकर पूरे हिंदुस्तान को मुसलमानों को सीएए क्या है कि एनआरसी क्या है कि पूरा बताकर छोड़ी उन्होंने। तो ऐसा करती क्या बोल को, लॉकडाउन जब कोरोना आया, लॉकडाउन के पीरियड में कोई भी बाहर फिरते न से टाइम में हुकूमत क्या करी, बीजेपी हुकूमत सफूरा जरगर को अरेस्ट कर को अंदर डाली। सिर्फ खाली पूछताछ के वास्ते में तुम्हारे बुला ले जाती है, जेल में बुला ले जाओ, क्या करें यूएपीए लगे इनके ऊपर केस। यूएपीए बोले तो क्या, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी बोले तो उसको बेल ही नहीं, 8-9 महीना तक उसको बेल भी नहीं मिलती। ऐसा खतरनाक एक एक्ट लगाकर सफूरा जरगर को जेल में डाला गया। एक शादीशुदा औरत को जब जेल में वो औरत को डाला गया, 2 महीने के पेट से थी मासा, वो 2 महीने के
पेट सी थी, फिर भी उनकी कम्युनिटी के वास्ते में लड़ने के वास्ते में बाहर निकली। कितने की उनके ऊपर तकलीफें दिए गए जेल के अंदर। 70 दिन के बाद उनको बेल मिलती है। 70 दिन बोले तो तकरीबन 2 महीने से ज्यादा, बोले तो जबकि 4-5 महीने की पेट की एक माँ साहब तो, और अंदर रहे तो इन्हें बदनाम होना पड़ता। वो लोग क्या करें, रिलीज करें। रिलीज हो को बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी लड़ाई को छोड़े नहीं, फिर उनकी लड़ाई को कंटिन्यू करी। लड़ाई को कंटिन्यू करते करते जब बेटे की माँ बनी, बेटे की माँ बनी, और वो बेटे का नाम क्या रखें, आजाद गुल को रखें। क्या रखें, आजाद। आजाद कौन है, फ्रीडम फाइटर है। तो ऐसे कितने की औरत बच्चों की कुर्बानियां सीए एनआरसी में है। और हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट हिंदुस्तान के अंदर शहीन बाग में जो कितने की महीने चलाए, कौन चले, औरत चले से औरत ने, मालूम है नहीं। हम लोगों को हिस्ट्री की जानकारी रखना है, हम लोगों को अपनी दीनी तालीमात को अदा करते हुए हिस्ट्री की जानकारी पूरी रखना है। हर दिन हम लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना है, हर दिन हम लोगों को न्यूज़ देखना है। क्योंकि बोले तो ना सिर्फ आज की हालतों को फेस करने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की नौजवान मर्द बच्चा की नहीं, औरत बच्चा की बराबर की जिम्मेदारी है। ये बात मैं बोलता नहीं, इस्लाम बोलता है नहीं, तारीख गवाह है नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कितने की जिम्मेदारियां लोगों ने निभाकर है औरत हमारे। तो आने वाले दिनों में हमारी ये जो हिस्ट्री में आप लोगों के सामने रखा हूँ, कब से अपने हमारे माजी से लेकर अब तक जो हिस्ट्री मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ, ये हिस्ट्री हम लोगों को हमेशा याद होना चाहिए। बाबरी मस्जिद सिर्फ एक बहाना थी इन लोगों को अपने मसलूबे में कामयाब होने के वास्ते में। आज बाबरी मस्जिद गिराने के बाद 300 से ज्यादा सीटा लेकर आज हुकूमत में बैठ को है, उसके वास्ते गिरे सो मस्जिद को। सिर्फ वो एक मस्जिद के हद तक जो ठहरे नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आने के बाद फिर यूपी में की ज्ञानवापी मस्जिद की शाही, यूपी की मस्जिद एक, मथुरा की एक मस्जिद, 2 मस्जिदों के ऊपर क्या है बोले तो ना आज फिर ये 6 दिसंबर को मस्जिद को गिरा को वहां भी हमें मंदिरा बनाती बोलकर क्या करती हैं, ऐलान करती हैं खुद को। लेकिन उस वक्त में 1992 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मौजूद है। इंशाल्लाह बराबर से टक्कर देने की कोशिश हमारी जारी है नहीं। तो इस ऐसे एक मोमेंटों के साथ हम लोगों को भी कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। हम सब लोगों को अपनी माजियत और अपनी हालतों की जानकारी हम सब लोगों को रखना है और हमारे बच्चों को भी देना है। और जिस दिन मदरसों में हमें हमारे बच्चे पढ़ाने जाते हैं, वो मदरसों में अपनी दीनी तालीमात के साथ साथ दुनिया की तालीमात बोले तो पूरी नहीं है। क्या हालत है हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर गुजरती हैं और हमें क्या करना है, हमें क्या कर सकते हैं। ये चीज़ें नहीं करने की वजह से आज हिंदुस्तान का मुसलमान क्या है बोले तो ना हमारी हालतों से महरूम है। मालूम इसने बहुत सारे मुसलमानों को ये हालतों की जानकारी इसने, सुबह उठे नाश्ता करे तोशा लिए कामा को चले गए, उतना मालूम है। जो लोग जानते हैं वो लोग बात करने के वास्ते में रेडी नहीं है, बोलने के वास्ते में रेडी नहीं है, डर है, खौफ है। तो उसके वास्ते में मेरी बहनों, आप जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठ कर है, हमें हमारी जिम्मेदारी है, हमें अपनी दीनी तालीमात को अदा करते हुए सीखते हुए दुनिया के भी जो हालत हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होती हैं उसके बारे में जानकारी रखना है। और जो भी मूवमेंट है उसकी मुखालिफत में लड़ने के वास्ते में सामने आती हैं, जैसे बाबरी मस्जिद का इशू हो, सीसी एनआरसी का इशू हो, हम लोगों को भी आवाज़ उठाना है। हमारे मस्जिद मदरसे में जो को हमें आवाज़ उठाना है, उठेंगे ना इंशाल्लाह हम। ये जो जिम्मेदारी हम जो लड़ाई लड़ती हैं, कहाँ तक लड़ती हैं वहाँ तक लड़ती हैं। और ये जो जिम्मेदारी जो लड़ाई की लड़ाई हमारे आने वाला कल जो हमारा फ्यूचर हमारे सामने बैठ कर है, ये जो बाबरी मस्जिद की लड़ाई कहाँ तक हुएगी वहाँ तक हमें लड़नी। उसके बाद किसकी जिम्मेदारी? आप लोगों की जिम्मेदारी। आप लोगों की जिम्मेदारी है हमारे आने वाले कल को ये बाबरी मस्जिद फिर से बने तक हम लोग लड़ना है। सिर्फ बाबरी मस्जिद बनाने से नहीं, इंसाफ की तामीर करती हैं हमें वहाँ। बाबरी मस्जिद बनाते नहीं, इंसाफ की तामीर होती है। तो इंसाफ की लड़ाई में हमेशा हम सब लोगों को आगे रहना है इंशाल्लाह। हाँ, जब भी हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कोई आफत आती है, कोई बात आती है, कोई भी एक्शन लिया जाता है,
तो हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे। ये आवाज क्या होती है बोले देखना, पूरी दुनिया में जाती है। गिने चुने आवाज उठे तो जाती क्या? नहीं जाती। आज पालस्तीन की लड़ाई गवाह है, पूरी दुनिया देखी उन लड़ते से, लड़ाई लड़ने से उनके ऊपर एक प्रेशर आपको पीछे कर देना। तो हम सब लोगों को मिलकर आवाज उठाना है, हक के लिए लड़ने के वास्ते में हमेशा तैयार होना है। रहेंगे नहीं सर इंशाल्लाह? तो मुझे जो मौका दिया आप सब लोग, बहुत खुशी होती है आप सबों के सामने आकर मैं ये टॉपिक को रखना, बहुत बड़ी बात है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने तलबा को दीन के साथ साथ दुनिया की जिम्मेदारियां जो हक के लिए है, ऐसी जिम्मेदारियों की जानकारी देने के वास्ते में जो सामने आए हैं, उन सब लोगों का, आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।